शफकत महमूद साहब ने तो स्कूल खोलने की डेट भी दे दी और इम्तहानात की डेट भी दे दी। सिंध में स्कूल कब खुल रहे हैं? बच्चे कहते हैं कि पहली से 8वीं तक हमें प्रमोट किया जाए, हमने कुछ पढ़ाई नहीं, इम्तिहान कैसे देंगे? और आगे जो इम्तिहानात होने हैं उनकी डेट क्या है? स्कूल कब खुलेंगे? अदरा पे जो साहब कहती है जब तक केसेस कम नहीं होंगे हम स्कूल नहीं खोल सकते। आप क्या देखें, मैं आपको एक अर्ज करूँ, अगर आप याद करें इसी मकाम पर 30 जनवरी 2020 को हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग ख़त्म करने के बाद में आया था और मैंने आपको पूरा एकेडमिक जो प्लान था हमारा इस साल का वो बताया था। और उसमें हमने बताया कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो इम्तहानात हैं वो जुलाई में होंगे। किसी सूबे ने जुलाई की डेट नहीं दी थी, सूबा सिंध ने आपको पहले से दे दी। हमने ये बताया था कि जो पर्चा 3 घंटे का होता है उसको हमने 2 घंटे का कर दिया। हमने बताया कि 50% MCQs होंगे, 30% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 20% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पर्चा 3 घंटे का नहीं होगा, 2 घंटे का होगा। और हमने ये सारी चीज़ें वजाहत के साथ बताई थी और हमने कहा था कि बगैर इम्तिहान के कोई बच्चा प्रमोट नहीं होगा। आज भी जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तकरीबन 6 महीने बाद या 5.5 महीने बाद, तो हम उसी बात पर कायम हैं। शफकत महमूद साहब ने जो बात कही इसलिए कि उनको कहनी पड़ी कि उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे जो बाद में उनको रिव्यू करने पड़े और उनको फैसलों को तब्दील करना पड़ा। वो जुलाई में इम्तिहानात की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने अब की है। तो ये चीज़ें उनको कहनी पड़ती है। और अभी जो हमने आखिरी नोटिफिकेशन हमने निकाला था स्कूलों को बंद करने का, उसमें ये लिखा था हमने कि स्कूल्स बंद हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स। उसमें हमने कोई तारीख नहीं दी है। हमने कहा कि अगले ऑर्डर तक, अहकामात तक, अगले फैसले तक स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। अब जो नंबर ऑफ़ केसेस थे ईद के 7 दिन बाद वो 2000 से ऊपर थे। थोड़ी सी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी उसके बाद वो नंबर्स कम होना शुरू हुए हैं। अब ये 1000 के लगभग हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी ज़्यादा हैं। अल्लाह करे कि इससे थोड़ा और कम हो जाए। तो हम अभी इस बात पर गौर कर रहे हैं। हो सकता है कि कल या परसों के बाद मीटिंग कर लें अपनी, जिसमें इस बात को रिव्यू करें कि हमें तालीमी इदारे कब खोलने हैं और किस तरह से फेजेज़ में खोलने हैं। लेकिन एक बात है जो मैंने कल कही भी थी कि पिछले साल भी मरहलावार पाबंदियाँ लगीं और एक्सट्रीम पे गईं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार जो चीज़ें खुलना शुरू हुई। इस मरतबा भी मरहलावार चीज़ें बंद हुई और अब जो नंबर्स नीचे आ रहे हैं तो पाबंदियाँ बढ़ेंगी नहीं, पाबंदियों में कमी होगी और हम आसानी की तरफ जाएंगे। पिछले साल आपने कुछ रिलीफ दिया था, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल के हवाले से जिनके बच्चे एडमिट हैं उनको 20% का रिलीफ दिया था। तो इस साल भी तो इस तरह की कोई उम्मीद है? क्योंकि कई वालिदैन बेचारे मीडिया वालों से भी पूछते हैं कि भाई आप बताएं, आप लोगों को पता होगा। देखें, पिछले साल मुकम्मल लॉकडाउन हुआ था, मुकम्मल, और हर चीज़, हर कारोबार बंद था। लोगों के जो ज़राए आमदन थे वो बहुत बंद हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। तो उस वक्त पूरे मुल्क में ही बच्चों की स्कूल की फ़ीसों में रियायत दी गई थी। इस मरतबा चूँकि बहुत ये जो लॉकडाउन आप कहते हैं, लेकिन ऐसे लॉकडाउन नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कारोबार हो रहा है। लोगों का ज़राए आमदन कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ। पिछले साल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए इस बिना पर कि लोगों ने अपने बच्चों की फ़ीसेस वहाँ पे नहीं दी। हमें बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि बच्चों को फ़ीस को भी देखना चाहिए, वालिदैन के मसाइल को भी देखना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर सर्व कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो अगर बंद होंगे, हमारे सिस्टम से आउट होंगे, तो आगे चलकर वो भी हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। हमने उन्हें स्कूलों को भी इस पोजीशन में रखना है कि वो सांस लेते रहें, वो ज़िंदा रहें। इस मरतबा किसी सूबे में फ़ीस में रियायत नहीं दी गई, सिर्फ इस्लामाबाद में यह रियायत हुई, लेकिन वो भी बड़ी अजीब सी है कि उन्होंने ये कहा है कि जिन स्कूलों की फ़ीस 8000 से ऊपर है उनको 20% की रियायत है। तो जो बेचारे गरीब हैं उनको रियायत वहाँ भी नहीं मिली है। तो ये इशू है, ये दोनों तरफ मसला है कि अगर आप स्कूलों में उनकी आमदनी को कम करने की कोशिश करते हैं तो स्कूल मुतासर होते हैं, अगर आप फीस में कमी नहीं देते हैं तो वालिदैन मुतासर होते हैं। ये बहरहाल कोविड के मजाले में मुश्किलात हैं जो हमने फेस करनी है, गुजारा करना है। ये बताइएगा सईद साहब के चार ऐसे सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों को सिर्फ उन्हीं के लिए ध्यान देने पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ। चेयरमैन इंटर बोर्ड कमेटी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कि कुछ बच्चे भी अभी तक शस्तर है, वो कैसे
कि वफाक का एक फैसला होता है, सूबे का दूसरा, जैसे कि लॉकडाउन में भी मुतज़ाद फैसले हुए। मैं वजाहत करूँ। देखें, एक बात आपके इल्म में है कि सूबा सिंध में ख़ास तौर पे जितने फैसले हम करते हैं मुशावरत के साथ करते हैं, उसमें तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं वो भी शामिल होते हैं और बल्कि उनकी राय को हम फोकियत देते हैं। तो ये भी जो फैसला हुआ उसमें भी तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही ये फैसला हमें मतलब प्रपोजल दिया कि इस तरह करें। अब उसमें ये हो सकता है कि किसी एक आध बोर्ड के चेयरमैन की राय मुख्तलिफ हो, लेकिन ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला महकमा तालीम का नहीं है, ये फैसला उन्हीं लोगों का है जिन्होंने एग्ज़ाम करवाने हैं। तो ये तासुर जो आप ले रहे हैं कि जी बोर्ड्स के चेयरमैन जो हैं वो मुखालिफ हैं, ये दुरुस्त नहीं है। देखें, इख्तलाफ राय हो सकता है। अगर आप 10 लोगों को बिठाएंगे, हो सकता है 5 कुछ कहें 5 कुछ कहें। इस केस में अक्सरियत की राय ये है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का पेपर होना चाहिए, कुछ की राय ये कि शायद इससे कुछ और मुश्किलात होंगी, लेकिन हम उसका रास्ता निकालेंगे कोई बेहतर तरीके से। है जी।